हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे आप लोग। आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कक्षा 11 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। क्या है? बीमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस होता है। डायमेंशनल एनालिसिस देखिए, आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी, बोर्ड की परीक्षा में भी इससे नंबर आ जाते हैं, एक आध नंबर दे दिया जाता है। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होता है, जैसे नीट हो गया, आपका मेडिकल का जो भी पेपर होता है, या फिर जो इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है, एनडीए का होता है, इन सब में क्या करता है, बीमा से एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको दे ही दिया जाता है। तो बीमा आपका क्लियर होना चाहिए। बीमा कब आपका क्लियर होगा? बीमा तब आपका क्लियर होगा, बीमी सूत्र तब आपका क्लियर होगा जब हम लोग पहले ये जानेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, भौतिक राशि का बीमी सूत्र क्या होता है, तब हम लोग जानेंगे। जब ये चीजें आप जान के रखोगे तब भौतिक राशि की बीमा, भौतिक राशि का बीमी सूत्र हम लोग जानेंगे। जब हम लोग भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकालना जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो बीमा होता है या बीमा किसी भौतिक राशि की जो बीमा होती है, बीमाओं का उपयोग क्या होता है, हम लोग इसका कहाँ उपयोग करते हैं। तो मुख्यतः इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, इसको अभी हम लोग आगे जानेंगे। पहले इन छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी के ऊपर क्या होता है, इनका किसी के ऊपर, किसी भी राशि के ऊपर ये निर्भर नहीं करती है, पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। जैसे मान लो आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। जो मूल राशियां होती हैं, होती कितनी है? 7 होती है ना। 7 होती हैं। इनमें तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, पूरक राशियां जिन्हें हम लोग कहते हैं, दो पूरक राशियां होती हैं। तो देखते हैं पहले, जो मूल राशियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है ना। 7 कौन कौन सी होती है? पहला होता है आपका लंबाई होता है, दूसरा आपका द्रव्यमान होता है, तीसरा आपका हो जाता है समय होता है, समय, चौथा आपका होता है ताप होता है, पांचवा आपका होता है विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है, छठवां आपका होता है ज्योति तीव्रता होता है ना, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता माने जो ज्योति होती है उसकी तीव्रता जो होती है उससे संबंधित ये राशि होती है। सतवां जो होता है पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है ना। ये इतनी 7 मूल राशियां होती हैं। इनके बाद दो पूरक राशियां होती हैं, उनको भी हम लोग मूल राशियों में ही गिनती कर लेते हैं। 7 पूरक, दो पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं? पहला हो जाता है, इसमें होता है, ये पूरक राशियां होती हैं, पूरक ना। ये क्या होती हैं? पहला हो जाता है कोण होता है, और दूसरा क्या इसमें होता है? घन कोण होता है, घन कोण। तो ये इतनी होती है ना, कोण और घन कोण होता है। तो मूल राशियां ये होती है। देखिए ये जो राशियां होंगी किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करेंगी, ये पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं। अब जब देखिए, जब ये मूल राशियां हमको पता चल गई तो इनका संकेतन हम लोग कैसे करते हैं? लंबाई को हम लोग एल अक्षर से, द्रव्यमान को शो करेंगे यम से, लेंथ से हो गया, मास से हो गया, टाइम माने टी से हो गया, कैपिटल टी से हो जाएगा। ताप को हम लोग करते हैं थीटा से कर दिया जाता है, ताप को थीटा से कर देते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को ए अक्षर से बता देते हैं। और इनको देखो, इनकी अभी हमको जरूरत नहीं है फिलहाल। इतनी चीजों को हम लोग जानेंगे कि जो लंबाई होता है किस अक्षर से, द्रव्यमान होता है किस अक्षर से, समय होता है किस अक्षर से, ताप होता है किस अक्षर से, विद्युत धारा एम्पियर से होता है, ए अक्षर से होता है ना। तो इनको क्या करेंगे, हम लोग दिमाग में रखेंगे इन चीजों को। उसके बाद देखो क्या होता है, जब 7 मूल राशियां होती हैं, या टोटल अगर हम लोग गिने 9 मूल राशियां होती हैं, तो इनके मात्रक भी होंगे, मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक, जैसे मूल राशियां थी, मूल राशियां क्या कर रही थी? किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, पूर्णतः क्या थी? स्वतंत्र थी। लेकिन इसी प्रकार से क्या होते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक भी ऐसे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ये भी मूल मात्रक भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनकी देखिए, जैसे मान लो लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक होता है आप जानते हो किसमें हम लोग शो करते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को हम लोग किसमें शो करते हैं? किलोग्राम में। समय को शो करते हैं किसमें? सेकंड में शो करते हैं हम लोग, सेकंड में। ताप को शो करते हैं हम लोग किसमें? ताप का मात्रक होता है केल्विन होता है, केल्विन। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है ना, कैंडिला, कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल होता है, मोल, मोल। अगर आप लोग इनको भी जानना चाहो कि किस अक्षर शो करते हैं तो इसको हम लोग सीडी से शो कर देते हैं। और मोल की पदार्थ की मात्रा को मोल
इसको MOL से शो कर देते हैं, इसको CD शो कर देते हैं। फिलहाल इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, हम लोग को इतने से ही जरूरत पड़ती है। देखो तो ये हो गया, इनका मात्रक हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आदि का मात्रक क्या हो गया? आदि का मात्रक ये हो गया। कोण का मात्रक क्या हो जाता है? कोण को किसमें मापते हैं? पता होगा आपको। कोण को मापते हैं हम लोग किसमें? रेडियन में मापते हैं। और घन कोण को मापते हैं किसमें? स्टेरेडियन में मापते हैं। स्टेरेडियन मापते हैं। तो इन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। जब इन चीजों को आप जानेंगे तब आप क्या कर सकते हैं? विमीय विश्लेषण को अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब देखो एक चीज और होता है, ये तो हो गया किसी अन्य राशि के ऊपर ये निर्भर नहीं करती हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो कहां से उत्पन्न होती हैं? मूल राशियों से। जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होंगी उन्हें हम लोग क्या कह देंगे? व्युत्पन्न राशियां। जैसे व्युत्पन्न राशियों में जैसे मान लो व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां जैसे मान लीजिए आपका क्या है? क्षेत्रफल है, नहीं क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई तो लंबाई है, ये है। चौड़ाई को भी एक तरह से हम लोग लेंथ ही मानते हैं, क्योंकि दोनों का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर। तो जब दोनों का मात्रक मीटर हुआ तो यानी ये भी मूल राशि हुआ, ये भी मूल राशि हुआ, दोनों क्या हुए? मूल राशि हुए। ये जो क्षेत्रफल हुआ आपका, क्षेत्रफल किससे मिलके बना? मूल राशि से मिलके बना। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो किससे मिलके बनती हैं? मूल राशियों से मिलके बनती हैं। क्षेत्रफल हो गया। मान लो आपसे ये कहा जाता है कि चाल बताओ, चाल जो होता है, चाल कौन सी राशि होती है? चाल कौन सी राशि होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है? समय। दूरी बटे समय होता है ना। दूरी बटे समय। दूरी माने क्या हो गया? लंबाई। दूरी माने हो गया लंबाई। अब देखो जो चाल हुआ किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? लंबाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? समय के ऊपर निर्भर कर रहा है। इन चीजों के ऊपर ये निर्भर कर रहा है, मूल राशियों के ऊपर ये निर्भर कर रहा है, इसलिए कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। इस तरह से आप बल को निकाल सकते हैं। बल, बल बराबर होता है क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखो द्रव्यमान को हम लोग क्या किस अक्षर से लिखेंगे? एम से। छोड़ो, सॉरी अभी इसको नहीं लिखते हैं। द्रव्यमान ये द्रव्यमान हो जाएगा गुणे त्वरण। त्वरण जो होता है व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि क्यों है? क्योंकि इनमें नहीं आ रही है। इनमें जब ये नहीं आ रही तो त्वरण कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। निकाल लो इसको। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। हम लोग खाली वेग लिख रहे हैं। वेग बटे क्या हो जाएगा? समय। और बराबर इसको देखो क्या लिख दो? द्रव्यमान गुणे। अब वेग कौन सी राशि हो गया आपका? वेग इनमें नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है। कौन सी राशि हो गया ये? कौन सी राशि हुआ ये? व्युत्पन्न राशि हो गया ना। अब वेग को हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा? समय। विस्थापन बटे समय। और एक समय पहले से था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? समय का स्क्वायर। विस्थापन माने क्या हो गया? लंबाई आपका हो गया। तो देखो बल जो हो गया, बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे लंबाई बटे समय का स्क्वायर। द्रव्यमान कौन सी राशि? मूल राशि। लंबाई कौन सी राशि? मूल राशि। समय कौन सी राशि? मूल राशि। यानी जो ये जो राशि बल आपको मिला, जो बल मिला आपको क्या होता है? कौन सी राशि होगी आपकी? व्युत्पन्न राशि हो गई ना। तो ये आपका बल व्युत्पन्न राशि होता है ना। तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी हो सकती है? व्युत्पन्न आप बताओ, सोचो कितना हो सकता है? व्युत्पन्न राशियों की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है ना। व्युत्पन्न राशियां इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। तो इस तरह से देखो हम लोगों ने क्या जान लिया कि मूल राशि जान लिया, मूल मात्रक जान लिया। उसके बाद हम लोग क्या जान लिए कि पूरक राशियां, पूरक मात्रक जान लिए। उसके बाद व्युत्पन्न राशियां, और ऐसे ही क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? व्युत्पन्न राशियां तो समझ में आया। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे वैसे समझ लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं, या व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अथवा कह सकते हो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। अब जैसे मान लो बल का मात्रक हमको निकालना हो, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक हुआ।
लेकिन इसका जो मात्रक है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, मूल मात्रक। देखो किलोग्राम कौन सा मात्रक, मूल मात्रक। मीटर कौन सा मात्रक, मूल मात्रक। सेकंड कौन सा मात्रक, मूल मात्रक। तो ये जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक मूल मात्रक के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए जो बल का मात्रक हुआ कौन सा मात्रक हो गया, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इस तरह से आपके ये टॉपिक तो क्लियर हुई। अब हम लोग देखते हैं भौतिक राशि की बीमा क्या होती है। जब इतनी चीजें आप जान गए तो अब हम लोग देखते हैं बीमा क्या होती है, भौतिक राशि की बीमा। देखिए भौतिक राशि की बीमा हम लोग देखते हैं बीमा क्या होता है। देखिए ये बीमा जो चैप्टर होता है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसका यूज लगभग हर हर आपके चैप्टर में हो रहा है। कोई भी आप राशि निकालोगे उसका हमको मात्रक पता करना पड़ेगा, उसका बीमी सूत्र पता करना पड़ेगा। तो चीज को बढ़िया से देखें, और बढ़िया से देखेंगे तो वास्तव में इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। आसान चैप्टर है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अब देखते हैं हम लोग भौतिक राशि की बीमा। बीमा क्या होती है, भौतिक राशि की बीमा। देखो भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, भौतिक राशि की बीमा। देखो भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, बीमा हम लोग किसे कहेंगे। देखिए बीमाएं क्या होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वो, अब इसको पहले हम लोग उदाहरण से एकटू समझते हैं। देखो बीमाएं क्या होती हैं, जैसे मान लो बल है, एक उदाहरण से हम लोग इसको देखें। जो बल आपका होता है, बल बराबर क्या होता है, या उससे छोटा चीज देखो चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग किस अक्षर से लिखेंगे, लंबा। दूरी क्या होता है, लंबाई होता है ना, लंबाई होता है। दूरी को हम लोग किस अक्षर, लंबाई को किस अक्षर से लिखे थे, एल से। समय को किस अक्षर से लिखे थे, टी से ना, यल से लिखे थे, टी से लिखे थे। अब देखो यहां पे जो लंबाई है अथवा समय है, इन पे पावर कितना है, इस पे पावर कितना है, 1 का है। इसके ऊपर पावर कितना है, 1 का है। यानी लंबाई, देखो ये जो पावर्स होते हैं, इन्हीं पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। देखो भौतिक राशि की बीमा, तो लंबाई में कितना हो जाएगा, लंबाई में चाल की बीमा जो होगी, लंबाई में कितना होगा 1, और समय में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो किसका, चाल की बीमा हो गई। नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, टिपिकल चीज देखते हैं। जैसे मान लो आपसे त्वरण कहा जाए, त्वरण की बीमा बताओ, बीमा बताओ। त्वरण का बीमी सूत्र नहीं कर रहे हैं, त्वरण की क्या कर रहे हैं, बीमा। तो त्वरण की बीमा हम लोग कैसे बताएंगे। देखो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन को खाली हम लोग वेग मान लेते हैं, तो वेग को हम लोग लिखते हैं विस्थापन। विस्थापन बटे समय। समय माने एक, देखो विस्थापन बटे समय इसमें आएगा, एक समय यहाँ पे है, तो समय का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये समय का स्क्वायर हो गया। अब विस्थापन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई ना, लंबाई लिख सकते हैं। तो देखो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा लंबाई में कितना होगा 1, लंबाई में कितना हो गया 1, और समय में कितना हो गया, समय में कितना हो गया, जब ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा। सर देखो यहाँ पे भी गलत हो गया है, समय को क्या करेंगे हम लोग ऊपर ले आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे लंबाई पे पावर 1 हो जाएगा गुणे समय। समय क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो लंबाई की बीमा 1 होगा, समय की बीमा कितना हो जाएगा, -1। देखिए इस तरह से होगा। यहां पे देखो क्या करेंगे हम लोग, समय को क्या करेंगे ऊपर ले आएंगे, तो लंबाई पे पावर 1 हो जाएगा, समय पे पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो त्वरण की बीमा कितना हो जाएगा, लंबाई में कितना होगा 1 होगा, समय में कितना हो जाएगा -2 होगा। इस तरह से देखो त्वरण की बीमा हम लोग निकाल लिए। अगर हमको बीमा पता रहेगा तो भौतिक राशि पता कर सकते हैं। तो बीमा, एक चीज का और देखते हैं हम लोग, बल का निकालेंगे हम लोग, बल की बीमा। बल की बीमा हम लोग निकालेंगे। देखो बल की बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। देखो बल की बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे, बल बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान रहने दें। त्वरण होता है वेग बटे क्या होता है, समय। वेग परिवर्तन होता है, हम वेग समझ के चल रहे हैं। द्रव्यमान गुणे वेग को लिखेंगे विस्थापन,
विस्थापन बटे समय, एक समय ये, एक समय नीचे और है, इस समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो विस्थापन माने क्या हो गया, लंबाई हो गया ना, लंबाई। इसको भी ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे लंबाई, लंबाई गुणे कितना हो जाएगा, समय, फिर पावर कितना हो जाएगा, -2। अब हमको क्या करना है, बल का डायमेंशन बताना है, बल का बीमा बताना है। तो बल का बीमा कैसे बताएंगे, आप खुद बताओ। बल का बीमा क्या हो जाएगा, तो बल का बीमा हो जाएगा द्रव्यमान में कितना होगा, द्रव्यमान में 1, लंबाई में कितना होगा, लंबाई में 1 ना, 1, समय में कितना हो जाएगा, समय में हो जाएगा -2। देखो इस तरह से हम लोग बीमा निकाल लेते हैं ना। जब अब बीमा जो निकाल लेते हैं, तो बीमा का अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि बीमा को डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भौतिक राशि की बीमा को लोग डिफाइन कर, मान लो आपसे पूछ दिया जाए, पेपर में आपसे पूछ दिया कि बीमा किसे कहते हैं, तो किसी भौतिक देखो ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि को हम लोग किसमें व्यक्त किए हैं, मूल राशि में। देखो किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में क्या किए हैं, इसको लिखे है ना। किसी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में लिखने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो हम लोग क्या करते हैं, घाते लगाते हैं, समझो। किसी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में लिखने के लिए, देखो मूल राशि के रूप में लिख रहे हैं, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में लिखने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घाते लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसकी बीमा कहते हैं ना। किसी किसी किताब में लिखा गया है, तो इसको देखो किसी किसी किताब में मात्रक के रूप में इसको लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बल का मात्रक यहाँ लिखेंगे, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम हो जाएगा, और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम पर 1, मीटर पर 1, सेकंड पे पावर कितना होता है, -2। तो यहाँ पे भी ये देखो द्रव्यमान का होता है, तो बल की बीमा, तो द्रव्यमान में कितना हो जाएगा, द्रव्यमान में 1, लंबाई में कितना हो जाएगा, लंबाई में हो जाएगा 1, और समय में कितना हो जाएगा, समय में हो जाएगा -2। इस तरह से नहीं, तो इसको हम लोग मूल मात्रक के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा वह घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने, किसी भौतिक राशि की बीमा, बीमा वो घातें होती हैं जो इस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाते हैं। नहीं, या तो आप इस तरह डिफाइन करो या तो इस तरह डिफाइन करो, दोनों डिफिनीशन आपका क्या है, सही होगा। तो ये आपका हो गया बीमा हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखते हैं ना। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप। आप वीडियो को रोक करके 2-4 राशियां खुद से लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए दाब ले लीजिए, आयतन ले लीजिए, क्षेत्रफल ले लीजिए ना, और घनत्व ले लीजिए, इन सब का बीमा आप स्वयं से निकालो, देखो बीमा कितना होता है। अब हम लोग देखते हैं विमीय सूत्र क्या होता है, भौतिक राशि का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होता है ना। देखो भौतिक राशि का विमीय सूत्र, इसको भी हम लोग उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, हम लोग निकालते हैं चाल का विमीय सूत्र। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे कितना होता है, समय, दूरी बटे समय, दूरी को लिखेंगे लंबाई बटे समय। अब चाल का ये तो दूरी बटे क्या हो गया, समय हो गया। अब इसको अगर हम लोग क्या करें, दूरी को किस अक्षर से शो करेंगे, L से, समय को किस अक्षर से शो करेंगे, T से, बराबर ये हो जाएगा L, और T पे पावर कितना होता है, -1, T पे पावर कितना होता है, -1 होता है ना। तो देखो अब ये तो हो गया, हम लोग इसको क्या किए, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रख दिया LT पावर -1, ये इसका क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। एक और देखते हैं हम लोग, त्वरण का देखते हैं, त्वरण का, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग को हम लोग चाल ही समझ सकते हैं, विमीय सूत्र के दृष्टि से चाल ही समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग चल लिख देते हैं, उसी तरह लिख देते हैं विस्थापन बटे समय का स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन बटे समय होता है, समय का स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन माने कौन हो गया, लंबाई, इसको लिखेंगे ऊपर L, नीचे हो जाएगा T स्क्वायर, बराबर हो जाएगा LT पावर कितना हो जाएगा, -2। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए। तो ये सब जो हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके विमीय सूत्र कहलाते हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र आप खुद सोचो क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि को पहले हम लोग क्या किए, मूल राशियों में परिवर्तित किए, मूल राशियों में परिवर्तित करके जब मूल राशियों के संकेतों के रूप में
जब किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के संकेतों के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो ये मूल राशि के संकेत है ना जी, एल टी एम सब, ये सब क्या होते हैं। एक और देखते हैं हम लोग बल का देखते हैं, बल का विमीय सूत्र, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान, अब देखो इसका अगर हमको विमीय सूत्र लिखना होगा, विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, विमीय सूत्र द्रव्यमान का m, बात समझ लो, द्रव्यमान का m होगा, त्वरण का ये हम लोग निकाले हैं L⁻², ये स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए। यम क्या होता है, द्रव्यमान का संकेत होता है। लंबाई क्या होता है, लंबाई का संकेत होता है। टी क्या होता है, समय का संकेत होता है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के, जब किसी भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं, मूल राशियों के संकेतों के रूप में जब लिख देते हैं, मूल राशियों के संकेतों के रूप में, मूल राशियों के ऊपर उनकी विमाएं लगाकर जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, विमीय सूत्र कहलाते हैं। इस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा, ये विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं। अब विमीय सूत्र जो होता है, हम लोग और राशियों का विमीय सूत्र निकालना देखते हैं कैसे निकाला जाता है। निकालने सबको आना चाहिए, क्योंकि विमीय सूत्र मैं बताया हूं अभी कि हर चैप्टर में लगभग जितनी भी राशियां आएंगी सबका विमीय सूत्र हम लोग निकालते चलेंगे ना। तो चलो कुछ राशियों का हम बताते हैं, कुछ राशियों का आप घर पे निकालोगे। देखिए, अब ये कुछ चीजों को याद रखोगे, जैसे मान लो चाल है, चाल का विमीय सूत्र आपसे पूछा जाए, चाल का विमीय सूत्र याद होना चाहिए, L⁻⁻1 होता है। वेग का पूछा जाए, वेग का विमीय सूत्र जो चाल का होगा L⁻⁻1 होता है। त्वरण का आपको याद होना चाहिए, क्या होता है विमीय सूत्र, L⁻2 होता है ना, मीटर पर। देखो आप अगर विमीय सूत्र क्या ना, तो मात्रक, अगर आपको भौतिक राशि का मात्रक पता हो तो विमीय सूत्र को आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो त्वरण है, त्वरण का मात्रक अगर आपको पता होगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर नीचे होता है ना, तो इसको क्या लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर माने लेंथ हो गया L, सेकंड स्क्वायर माने T हो गया T स्क्वायर ऊपर जाएगा L⁻2। तो आप इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, स्वयं से सोच के बता सकते हैं। L⁻ कितना हो जाएगा, -2। बल का आपको याद होना चाहिए, बल का क्या होता है, mL⁻2 होता है ना। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान का m हो जाएगा, और त्वरण का भी निकालें L⁻2, तो mL⁻2 हो जाएगा। ये त्वरण का विमीय सूत्र होता है। कुछ भौतिक राशियों का और हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि दाब का विमीय सूत्र निकालो। दाब का विमीय सूत्र, देखो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब आपको बल का तो विमीय सूत्र पता है ना, बल का विमीय सूत्र पता है। क्षेत्रफल माने क्या होता है, बल को बल रहने दो, क्षेत्रफल को लिख दो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ना। तो इसका जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर माने लेंथ का ही मात्रक है ये, तो L² हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, दाब का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, बल का होता mL⁻2 अपान इसका L × L ना। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो mL⁻1 T⁻2 हो जाएगा। ये आपका दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो सबको नहीं याद करना, कुछ को याद करोगे, बाकी चीजें अपने आप निकल जाएंगी ना। ये दाब का हो गया। मान लो आपसे हम कार्य का पूछें, कार्य का विमीय सूत्र बताओ, तो कार्य बराबर कितना होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, होता है ना, बल गुणे विस्थापन होता। अब देखो कार्य का विमीय सूत्र अगर हमको लिखना रहेगा, विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, बल का कितना होता है, mL⁻2 याद करके रखेंगे। विस्थापन माने लंबाई, इसका L हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, mL² T⁻2। ये किसका हो गया, आपको कार्य का विमीय सूत्र हो गया। चलो ठीक है, हम और कुछ निकालते हैं, गतिज ऊर्जा का निकालते हैं। गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र इसका क्या बनेगा, विमीय सूत्र, देखो जो इसमें अचर पद आएगा उसका कोई मतलब नहीं रहता है अचर पदों का, क्योंकि कोई राशियां नहीं है तो उनका न तो मात्रक होगा न तो विमीय सूत्र होगा न संकेत होगा, इनको हम लोग छोड़ देंगे। इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, द्रव्यमान का m हो जाएगा, ये चाल है आपका, वेग है ना, वेग का विमीय सूत्र L⁻⁻1 मीटर प्रति सेकंड। देखो मात्रक याद करो, मीटर प्रति सेकंड चाल का या वेग का, मीटर प्रति सेकंड, मीटर ऊपर L, सेकंड नीचे T, T नीचे है, ऊपर ले आओगे L⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L⁻⁻1 का इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा mL² T⁻²। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया तो mL² T⁻² हुआ। देखो कार्य का विमीय सूत्र, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र दोनों क्या आया, सेम आया। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा का देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh होता है, बात समझा, mgh, m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, हाइट है ना। तो विमीय सूत्र इसका लिखिए, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बराबर, अब द्रव्यमान तो द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय त्वरण कोनो त्वरण हो, कोई भी त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है, मीटर ऊपर है, L नीचे सेकंड है ना, तो T², L ऊपर नीचे T², ऊपर जाएगा L⁻⁻2 होगा। तो m का द्रव्यमान का m हो जाएगा, इसका L⁻⁻2, h माने देखो ऊंचाई को किसमें मापोगे, मीटर में, ऊंचाई को मीटर मापेंगे, निश्चित लेंथ हुआ तो क्या हो जाएगा, ये L, तो बराबर आ जाएगा mL² T⁻²। इस तरह से देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्य का विमीय सूत्र, बल का विमीय, कार्य का विमीय सूत्र, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, सब सूत्र क्या है, सेम है ना, सबके विमीय सूत्र क्या है, समान है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो कुछ और देखते हैं, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक K, G का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का आपको विमीय सूत्र पूछा जा सकता है ना, तो निकालना रहेगा उसको। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G का विमीय सूत्र पूछा जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र पूछा जाएगा, विमीय सूत्र ना, विमीय सूत्र। देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, कैपिटल G का विमीय सूत्र हमको निकालना है, क्योंकि आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपान कितना होता है, r²। ये फॉर्मूला आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे, कक्षा 11th में भी आएगा, आगे चल के आएगा आपको, जब गुरुत्व के बारे में जब हम लोग वहां पढ़ेंगे ना, गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आएगा ये। अब कैपिटल G का हमको निकालना है, तो कैपिटल G बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, FR² अपान कितना हो जाएगा, m1 m2। G का विमीय सूत्र कितना होगा, विमीय सूत्र हो जाएगा बराबर, F का कितना होता है आप जानते हो, mL⁻⁻2, R का होगा, R माने क्या हो जाएगा, दूरी माने, देखो ये दूरी होता है, ये सूत्र आपको मिलेगा तो वहां जानोगे, ये m1 होता है, ये m2 होता है, इनके बीच का डिस्टेंस r होता है ना, तो ये हो जाएगा L², देखो दूरी का L², नीचे द्रव्यमान का m, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, m ऊपर जाएगा, m⁻⁻1 और L³ हो जाएगा, और T पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इस तरह से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का आपको विमीय सूत्र पता चल जाएगा। अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा विद्युत से देखते हैं किसी का। आपको मान ली पूछा जाता है कि आवेश का विमीय सूत्र बताओ, आवेश का, तो आवेश Q बराबर होता है IT, देखो Q बराबर होता है IT ना, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका धारा का हो जाएगा A और T का हो जाएगा T, तो AT हो जाएगा, ये धारा का विमीय सूत्र हो जाएगा। याद रखेंगे धारा को भी याद करके रखोगे आप। उसके बाद देखो
आपसे मान लो कहा जाता है विभव का विमीय सूत्र, विभव V बराबर होता है, देखो V बराबर होता है W अपान होता है Q होता है ना, W अपान Q। Q क्या है? आवेश है। W क्या है? वर्क डन है। इसका डेफिनेशन जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे समझ जाएंगे। फिलहाल हम फार्मूला आपको बता रहे हैं कि V बराबर होता है W अपान कितना होता है Q। तो विमीय सूत्र कितना बनेगा? विमीय सूत्र देखो, अब W याद करो, कार्य का विमीय सूत्र, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, स्थिर ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना कितना हुआ था? कार्य का ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, याद है ना, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो याद करके रखोगे, सभी ऊर्जाओं का और कार्य का मात्रक विमीय सूत्र एक ही होगा, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। और Q का भी हम लोग निकाले हैं, Q का कितना निकाले हैं? AT बटे हो जाएगा AT। अब इसको ऊपर ले जाओ आप, तो ml स्क्वायर टी पावर, देखो यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा माइनस होगा, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, टी पावर माइनस 3 और ए पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। ये किसका हो जाएगा? विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा। इस तरह से विभव का विभवांतर का हम लोग विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का पूछा जाता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र बताओ। तो प्रतिरोध R बराबर होता है V अपान I ना, ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे, कक्षा 10 में पढ़े हैं। R बराबर होता है V अपान I। विमीय सूत्र क्या बनेगा इसका? विमीय सूत्र मान लीजिए विभव का आपको याद है, बहुत बढ़िया है। नहीं अगर याद है, विभव या विभवांतर का नहीं याद है तो क्या करोगे? V बराबर W अपान Q, सूत्र याद करके रखोगे, V बराबर W अपान Q। तो R बराबर हो जाएगा V बराबर हो जाएगा W अपान Q और इंटू I पहले से था। अब W का सबको पता है कि क्या नाम होता है, W का क्या होता है? ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। अगर W का भी आपको नहीं याद है तो उसको कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, R कर दो और Q हो जाएगा इंटू I हो जाएगा, बराबर बल का कितना होगा? ml टी पावर माइनस 2, R का हो जाएगा L, Q का हो जाएगा देखो Q का हो जाएगा I, Q का हो जाएगा I, Q का देखो हो जाएगा